आज भागीरथी के इस संस्करण में हम लोग यक्ष युधिष्ठिर वार्ता पढ़ेंगे। सरलता किसे कहा गया है? युधिष्ठिर, ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः, समश्चित प्रशांतता, दया सर्व सुखे सुखेत्वम आर्जवम समचित्तता। तो परम ब्रह्म परमेश्वर से संबंध जो हो उसका जो बोध होता है उसे ज्ञान कहा गया है। ईश्वर से संबंध होना ही, ईश्वर के साथ जुड़ना ही ज्ञान है। और चित्त की शांति क्या है? चित्त की शांति होना मुक्ति है। सब के लिए सुख की अभिलाषा करना क्या है? दया है। और समचित्तता क्या है? सरलता। सरलता ही समचित्तता है। माने ईश्वर से संबंध जुड़ना, ईश्वर के साथ नेह लगना, ईश्वर के साथ प्रेम होना ज्ञान है। चित्त की शांति मुक्ति है। मन हमारा चित्त शांत है तो हमारी मुक्ति हो सकती है। और सुख सब के लिए, सर्वे जितना जीव है सबों के लिए सुख की कामना करना दया है। और क्या है कि सरलता ही समचित्तता है। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, यक्ष, कह शत्रु दुर्जया, पुंसाम कश्च व्याधिर्तंतकः, को वा स्यात् पुरुषं साधुर असाधु पुरुषश्च कः। मनुष्यों का अजेय शत्रु कौन है? अजेय माने जिस पर जिसे जीत नहीं सकता है, ऐसा शत्रु कौन है? और कौन सा ऐसा रोग है जो कभी समाप्त नहीं होता? साधु कौन है और असाधु कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, क्रोधम सौ दुर्जयः, लोभी व्याधिर्तंतकः। तो मनुष्यों का सबसे अजेय शत्रु क्या है? क्रोध है। क्रोध ही एक ऐसा है जिस पर लोग विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। लोभ जो है वह कभी अंत होने वाला रोग है, कभी भी अंत नहीं होने वाला रोग है। सब प्राणियों के हित में जो लगे रहते हैं, सर्वभूत हिता साधु, असाधु निर्दय अस्मृता। और जो निर्दयी व्यक्ति होता है वह असाधु होता है। जो सब प्राणियों के हित में लगा रहता है, जो सब प्राणियों के हित की अभिलाषा करता है, वह साधु होता है। और जो निर्दयी व्यक्ति होता है, जिसके हृदय में दया नहीं होता, वह असाधु होता है। यक्ष ने फिर प्रश्न पूछा, किंग स्थैर्य मृषि भी प्रउक्तं किंग च धैर्य उदाहरम, स्नानं च किंग परं प्रउक्तं दानं च किम होच्यते। इस ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है और धैर्य किसे कहा गया है? उत्तम स्नान किसे कहते हैं और दान किसे कहा जाता है? तो युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया, स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्य। स्वधर्म, अपने धर्म का पर पालन करना स्थिरता है। और अपने इंद्रियों को, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जो हैं, उस पर निग्रह कर लेना, उस पर बस कर लेना धर्म है। स्नानं मनोमल त्यागो, और मन के मैल को धो लेना ही स्नान है। मन को पवित्र कर लेना, पानी साबुन से गंगा जल में नहा रहे हैं और मन में खोट है, तो वो मन का त्याग, मन में जो मैल है उसका त्याग नहीं हुआ। दानं वै भूत रक्षणम, और प्राणियों की रक्षा करना, दूसरे प्राणियों की रक्षा करना दान है। तो अपने धर्म में स्थिर रहना दृढ़ता है, स्थिरता है। और अपने
कर्मेंद्रियों और कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को बस में रखना धर्म है, और मन के मैल को धो लेना स्नान है, पवित्र बना लेना स्नान है, और सभी प्राणियों की रक्षा करना दान है। अब यक्ष ने पुनः प्रश्न किया, कह पंडितः पुम ज्ञेयो नास्तिकः कस्य उच्यते, को मूर्खः कस्य कामः स्यात् को मत्सरः इति स्मृतः। कह पंडितः, पंडित कौन है, किस पुरुष को हम पंडित मानेंगे। नास्तिकः कस्य उच्यते, और नास्तिक किसे कहा जाता है। मूर्ख कौन है, को मूर्खः, मूर्ख कौन है, कस्य कामः, और कामना काम क्या है, और मत्सर यानी जो मन में जलन रखता है, डाह रखता है, मत्सर उसे कहते हैं, किसे कहा जाता है। तो युधिष्ठिर ने कहा, धर्मज्ञ पंडिते ज्ञेयो, धर्म के जानने वाले को पंडित कहा जाता है। नास्तिकं मूर्ख उच्यते, और जो मूर्ख होते हैं वे नास्तिक होते हैं, नास्तिक कहे जाते हैं। तो धर्म के तत्व को जानने वाले को हम पंडित कहेंगे, और जो मूर्ख है उसे हम नास्तिक कहेंगे। कामः संसार हेतुश्च, और ये सांसारिक जन्म, संसार का कामना जो है वह संसार का हेतु है। संसार का हेतु क्या हुआ कि इस संसार में लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, यह चक्र चलता रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वासना या काम कहते हैं। और दूसरे को देखकर हृदय में जो जलन होती है उसे मत्सर कहा जाता है। तो युधिष्ठिर ने यक्ष के यहाँ दिए गए प्रश्न में यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि धर्म को जानने वाले को हम पंडित कहेंगे, और जो मूर्ख है उसे हम नास्तिक कहेंगे। सांसारिक जन्म और मरण का कारण वासना या कामना है, और दूसरों को देखकर हृदय में जो जलन होती है उसे हम मत्सर या डाह कहते हैं। तो यक्ष के द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों को आपके सामने मैंने रखा, और युधिष्ठिर महोदय इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, जिससे यक्ष प्रसन्न हो गए और उनके शेष भाइयों को उन्होंने जीवित कर दिया, चेतना युक्त कर दिया। तो आज ये पाठ समाप्त हुआ। फिर हम लोग अगले वर्ग में पुनः मिलेंगे नए पाठ के साथ। चलिए 2